नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 40 दिन के सन्नाटे और खामोशी के बाद सोमवार सुबह सुबह अचानक पूरे देश में सोशल डिस्टेंसिंग झूमती और गोले में खड़ा लॉकडाउन नशे में मदहोश नजर आ रहा था। तलब ने लॉकडाउन का सबब ही बेकार कर दिया। प्यास ने 2 गज की दूरी की आस ही खत्म कर दी। गोले गुम हो रहे थे, गलियां गुलजार और सड़क आबाद। 40 दिन बाद अचानक इतने सारे इंसान एक साथ खड़े देखने को मिल रहे थे। 40 दिन बाद दुकान जो खुली थी, तो क्या लॉकडाउन के बाद की तस्वीर ऐसी ही होने वाली है या हम स्पेन से कुछ सीखेंगे? आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं रख रहे हो, इसलिए ठेका बंद किया जाता है और तुरंत आप लोग यहाँ से अपने अपने घरों को जाइए। अगर नहीं गए तो जल्द ये लीगल एक्शन होगा आपके खिलाफ। बुजुर्ग आदमी नींद नहीं आ रही थी कई दिनों से, तो रोजाना पीने वाले आदमी है जी। 73 साल के आदमी हो चले यार, तो जनाब क्या करें। कोरोना से ज्यादा हमें दारू से प्यार था। मैं 4 से 5 खंबे लूंगा, घर पे जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, 2 किलो चिकन लूंगा, उसके साथ में मस्त से चखना बना के पी के आराम से खाऊंगा, सोऊंगा, फिर उठूंगा, पीऊंगा, फिर सोऊंगा, उठूंगा, पीऊंगा। मैंने 12 लेनी है। क्यों लेनी है? बेचने के लिए कि पीने के लिए? पीने के लिए लेनी है, इसलिए लेनी है, दोबारा फिर बंद हो जाए ताकि दिक्कत तो नहीं आएगी ना। 2 दिन से आदमी प्यासा है तो तकलीफ तो का है। स्टार्ट नहीं किया है। हाँ। पीना है। 200 लोग खड़े, सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही नहीं दूर है। खाने पीने के लिए कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, देखो क्या हाल है। 40 दिन काट लिए देशबंदी में लोगों ने, प्यार से, डांट से, तो कुछ जगह पर मार से। पर घर में ही रहे, मजबूरी में ही सही, पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे धर्म ईमान से पालन किया। इक्का दुक्का मामलों को छोड़ने तो इन 40 दिनों में जीने के लिए जरूरी सामान या खाने की दुकान पर भी लंबी लंबी कतारें नहीं दिखी। पर 40 दिन बाद एक नशे ने सब कुछ हिरन कर दिया। जरा सोचिए, ये तो दुकान खुलने से पहले का मंजर है। बोतल हाथ में आने के बाद का आलम क्या होगा? एक बार गले के नीचे उतर गया तो फिर कौन कोरोना, काहे का कोरोना, कोरोना की ऐसी की तैसी। 40 दिनों से सन्नाटे में डूबी और अलसाई सुबह सोमवार पहली बार नशे के सुरूर के साथ जागी। शटर अभी बंद ही था, पर भाई लोगों ने अपनी अपनी जगह ले ली। गोले कम पड़ गए, गलियां छोटी पड़ने लगी, लाइनें लंबी होती गई, सारे प्यासे इकट्ठे हो चुके थे। सवाल प्यास का जो था। अब अचानक शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले से एक जैसी ही तस्वीरें आनी शुरू हो गई। शराब ने ऐसा सुरूर दिखाया कि एक झटके में खुद लॉकडाउन ही नशे में डाउन हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग तो मानो झूमने ही लगा हो। इनकी भीड़ देख लगा कि भूख पर प्यास हावी है। है ना कमाल, जहां लॉकडाउन में बंद दुनिया के कुछ देश लॉकडाउन से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहीं अपने यहाँ नशे ने एक झटके में सोशल डिस्टेंसिंग से डिस्टेंसिंग को ही निकाल फेंका और सब कुछ सोशल कर दिया। तो क्या लॉकडाउन खत्म होने के बाद की तस्वीरें ऐसी ही होंगी? ये तो शुरुआती रुझान है, पर इन तस्वीरों का अंजाम अगर आप जानना चाहते हैं, इसकी गंभीरता को समझना चाहते हैं, तो फिर स्पेन चलिए, क्योंकि स्पेन ही इस सवाल का जवाब देगा कि लॉकडाउन कब, कैसे और किन हालात में खत्म होगा या हो सकता है। स्पेन इसलिए इस सवाल का जवाब देगा क्योंकि बंद दुनिया में वो इकलौता ऐसा देश है जिसने लॉकडाउन को खत्म करने की एक ऐसी प्लानिंग बनाई है जिसे आने वाले वक्त में भारत समेत शायद दुनिया के तमाम देश अपनाने को मजबूर हो जाएं। यूरोपियन देशों में जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, हम उनसे कोरोना के संक्रमण के मामले में 2 से 3 हफ्ते पीछे हैं। हम उन्हें देख रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई,
जो हमें नहीं करनी चाहिए। हम उन्हें देख रहे हैं कि उन्होंने कोरोना से बचने के लिए क्या अच्छे तरीके अपनाए जो हमें भी अपनाने चाहिए। और अब हमें ये देखना होगा कि वो इस लॉकडाउन से बाहर निकलने की क्या रणनीति अपना रहे हैं जो हम भी अपना सकते हैं। यूं तो दुनिया में लॉकडाउन खोलने वाला सबसे पहला देश चीन है, जहां से ये कोरोना वायरस निकला। मगर लॉकडाउन खोलने की जल्दी में उसने गलती कर दी और वहां कोरोना ने बैकफायर कर दिया और अब फिर से चीन में कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। जाहिर है इस लॉकडाउन से अचानक बाहर निकल आना फिलहाल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तो सवाल ये कि फिर कोई देश करे तो क्या? लॉकडाउन के इस झंझट से छुटकारा कैसे पाए जिसने अर्थव्यवस्था के कदमों को बेड़ियां डालकर रोक रखा है? पूरी दुनिया फिलहाल इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए स्पेन की तरफ ही देख रही है, क्योंकि उसने लॉकडाउन से बाहर निकलने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाया है। एक ऐसा प्लान जिससे वायरस भी मर जाएगा और अर्थव्यवस्था भी नहीं टूटेगी। तो आइए समझते हैं कि क्या है स्पेन का इस लॉकडाउन से एग्जिट का प्लान। स्पेन ने लॉकडाउन से एग्जिट का जो प्लान तैयार किया है वो बड़ी प्लानिंग के साथ है। इसे 4 अलग अलग फेजेस यानी 4 चरणों में बांटा गया है और इन चारों अलग अलग फेजेस में एक एक कर लोगों की कैद और अर्थव्यवस्था को जकड़े हुई कोरोना वायरस की बेड़ियों को तोड़ा जाएगा। किस फेज में क्या खुलेगा, आम लोगों को कितनी आजादी दी जाएगी और इसके लिए क्या नियम और कानून होंगे, इसका खाका बड़े एहतियात के साथ खींचा गया है। अमेरिका के बाद स्पेन दुनिया का ऐसा दूसरा देश है जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं और अब तक 25,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। महज 4 करोड़ 70 लाख की आबादी वाले इस देश के लिए कोरोना के ये आंकड़े यकीनन चिंता की बात है। बावजूद इसके स्पेन इस लॉकडाउन के जंजाल से बाहर निकलना चाहता है। मुमकिन है कि स्पेन बेचैनी में जल्दबाजी कर रहा हो, मगर जानकार मान रहे हैं कि लॉकडाउन से निकलने का उसका प्लान फुल प्रूफ है। दुनिया में स्पेन ही इकलौता ऐसा देश है जहां कोरोना का वायरस बेहद तेजी से और खतरनाक तरीके से फैला। 1 मार्च को यहां सिर्फ 85 मामले थे। 1 अप्रैल आते आते ये मामले 1,04,000 तक पहुंच गए और 1 मई तक ये मामले 2 लाख से भी ऊपर निकल चुके थे। बावजूद इसके पिछले 28 अप्रैल को स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज देश के सामने आए और उन्होंने लॉकडाउन खोलने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री पेड्रो ने कहा कि जून के आखिर तक देश में लॉकडाउन पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, मगर ये काम चरण दर चरण होगा। देश में इसकी शुरुआत 4 मई से ही कर दी गई है और देश लॉकडाउन हटने के बाद यानी जून के बाद एक न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ेगा। न्यू नॉर्मल क्या है? न्यू नॉर्मल यानी एक नए तरह के सामान्य हालात की तरफ लौट जाना। आसान जुबान में कहें तो जो पहले हमारी नॉर्मल लाइफ थी वो अब नहीं रह जाएगी। उसमें अब कई तरह के बदलाव आएंगे जिसे हमें कबूल करना होगा। अब आते हैं लॉकडाउन की तरफ। अचानक देश में बढ़े कोरोना के कहर को देखते हुए 14 मार्च को स्पेन ने लॉकडाउन का ऐलान किया, यानी वहां लॉकडाउन को 50 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं और अब यह ऐलान किया गया है कि 4 मई से लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जा रहा है। ये 4 अलग अलग चरणों में होगा, फेज 0 से फेज 3 तक। माना जा रहा है कि आखिरी फेज 1 हफ्ते का हो सकता है, यानी कुल मिलाकर लॉकडाउन से निकलने का स्पेन का ये 4 फेज का एग्जिट प्लान कम से कम 6 हफ्ते या यूं कहें कि 1.5 महीने का होने वाला है। स्पेन का टारगेट है कि जून के आखिरी हफ्ते तक वो इस लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म कर देगा और लोगों की जिंदगियां पहले की तरह हो जाएंगी। हम अगर कुछ नियम और शर्तों के साथ, और अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि अगर 8 हफ्तों में महीनों की कैद से आजादी मिल जाती है तो ये स्पेन की बड़ी जीत मानी जाएगी। तो स्पेन का लॉकडाउन से ये एग्जिट प्लान कामयाब होता है या नहीं? इस एग्जिट प्लान के हर स्टेज को यहाँ कैसे लागू किया जाता है, ये देखना न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। सुप्रतीम बनर्जी और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। स्पेन का ये एग्जिट प्लान अगर कामयाब हो जाता है तो ये हमारे देश के काम आ सकता है, क्योंकि स्पेन और इटली जैसे यूरोपियन देश कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इनकी लापरवाही और अनुभवों से ही सबक लेते हुए दुनिया ने वक्त रहते इन्हीं की तर्ज पर लॉकडाउन लगाया, लिहाजा हमें इनके एग्जिट प्लान पर भी नजर बनाए रखनी चाहिए।
तो आइए जानते हैं कि आखिर वो 4 फेज कौन से हैं और किस तरह ये लॉकडाउन हटाया जाएगा। कोरोना के कुल मामलों में स्पेन का नंबर अमेरिका के बाद आता है और इससे मरने वालों की तादाद की बात करें तो स्पेन अमेरिका, इटली और ब्रिटेन के बाद चौथे नंबर पर है। स्पेन के हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश किन परिस्थितियों से होकर गुजरा है, मगर स्पेन के लिए उससे भी ज्यादा अहम है आने वाले 1.5 महीने, क्योंकि लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए स्पेन ने 1.5 महीने की ये प्लानिंग बहुत सोच समझ कर की है। स्पेन के लिए लॉकडाउन खोलना इसलिए भी अहम है क्योंकि बाकी दुनिया की तरह उसकी अर्थव्यवस्था भी काल के गर्त में समा चुकी है। बैंक ऑफ स्पेन का अंदाजा है कि उनके देश में लॉकडाउन खुलते खुलते बेरोजगारी की दर 22% तक बढ़ जाएगी। स्पेन की सरकार ने इस प्लान की शुरुआत तभी कर दी थी जब 26 अप्रैल को उसने बच्चों को 1 घंटे घर से बाहर खेलने की इजाजत दी थी। हालांकि शर्त यह है कि बच्चों के साथ उनके माता या पिता में से किसी एक का होना जरूरी है और बच्चे घर के नजदीकी पार्क में ही खेल सकेंगे। मगर इसके आगे की प्लानिंग स्पेन ने 4 चरणों में की है। स्पेन की सरकार ने इस प्रिपरेशन फेज की शुरुआत 26 अप्रैल को ही कर दी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह शुरुआत 4 मई को शुरू हुआ। 4 मई से सभी को यह इजाजत दे दी गई कि वो घर से बाहर एक्सरसाइज या वॉक के लिए जा सकते हैं, मगर वो या तो अकेले जाएं या फिर अपने घर वालों के साथ, दोस्तों या पड़ोसियों के साथ झुंड बनाकर एक्सरसाइज या वॉक करने की इजाजत नहीं होगी। रेस्टोरेंट और बार में टेक अवे की सुविधा खोल दी गई। अंदर बैठकर कुछ भी खाने पीने की इजाजत नहीं है। छोटी दुकानों सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ खुली। सरकारी दफ्तरों में भी आने वालों की इजाजत मिल गई। प्रोफेशनल खेलों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग की इजाजत है। वो जगह खुली जहां पहले से वक्त लेकर जाना हो। मसलन अगर हेयर सलून में अपॉइंटमेंट लेने की सुविधा है तो उसे खोला जा सकेगा, लेकिन भारत की बात करें तो यहाँ छोटे शहरों और गांवों में अपॉइंटमेंट लेने का चलन ना के बराबर है, लिहाजा यहाँ इस बात का खास ध्यान रखना होगा। इसी तरह खेलों को लेकर बहुत सख्त नियम बनाए गए, जैसे अगर कोई बॉक्सिंग या स्विमिंग की प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसे अकेले ही करना होगा और फिर 1 हफ्ते के इस फेज 0 के बाद आएगा 11 मई से शुरू होने वाला ये फेज 1 2 हफ्तों के लिए होगा, जिसमें छोटे व्यापारियों को व्यापार खोलने की इजाजत होगी, मसलन दुकानें, जिम, स्पा। हाँ, मगर इनके मालिकों को न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के रूल का कड़ाई से पालन करना होगा, बल्कि इसके लिए इंतजाम भी करने होंगे। इसके अलावा 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए एक खास वक्त तय करना होगा जिसमें वो आ सकते हैं। इस फेज में मार्केट या मॉल खोलने की इजाजत नहीं होगी। टेरेस या रूफटॉप यानी छत पर बने रेस्तरां, बार को खोलने की इजाजत। स्पेन में ओपन एयर या रूफटॉप बार रेस्तरां का काफी चलन है। इन बार और रेस्तरां में बैठने की क्षमता घटाकर 1/3 करनी होगी। होटल और गेस्ट हाउस भी शुरू होंगे, मगर कॉमन एरिया को बंद रखना होगा। तादाद 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। लाउंज और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों को 1/3 लोगों के साथ खोलने की इजाजत होगी। कुल मिलाकर इस दूसरे फेज में लोग न सिर्फ बाहर आ जा सकेंगे, बल्कि उन्हें दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने की भी इजाजत होगी, लेकिन लोगों से गुजारिश की जाएगी कि वो सिर्फ जरूरी होने पर ही लोगों से मिलें। 2 हफ्ते का यह तीसरा फेज 25 मई से शुरू होगा और तब दूसरे फेज से भी ज्यादा व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी, जैसे कि सिनेमा हॉल, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, हंटिंग और रिजॉर्ट और स्पॉट फिशिंग कुछ शर्तों के साथ खोल दी जाएंगी। थिएटर और ऑडिटोरियम में कुल क्षमता के 1/3 लोग ही बैठ सकेंगे।
म्यूजियम और एग्जीबिशन हॉल्स भी 1/3 क्षमता के साथ शुरू होंगे। कल्चरल शोज इंडोर हुए तो 50 और आउटडोर हुए तो 400 लोग शामिल हो सकेंगे। इस शर्त के साथ कि सभी के बैठने की व्यवस्था होगी, कोई भी खड़ा नहीं होगा। धार्मिक स्थलों में क्षमता 1/3 से बढ़ाकर 50% कर दी जाएगी। 1/3 क्षमता और सिर्फ टेबल सर्विस के साथ बार रेस्तरां खोलने की इजाजत होगी। वर्किंग माँ बाप के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे, बाकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। अभी तक के चरणों में जितने भी नियम कानून बताए गए हैं वो इस शर्त के साथ है कि देश के हालात अनुमान के मुताबिक हो। उनमें बदलाव होने पर इन नियमों में भी बदलाव किए जा सकते हैं। तीसरे इंटरमीडिएट फेज के बाद अब बारी आती है आखिरी यानी एडवांस फेज की, जिसके बाद लॉकडाउन पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। 8 जून से शुरू होने वाला यह चौथा और आखिरी फेज कितने हफ्ते का होगा अभी यह साफ नहीं है। स्पेन सरकार का कहना है कि इस पर विचार किया जा रहा है और तब के हालात देखकर इसकी मियाद तय की जाएगी। इस फेज में लोगों को कहीं भी आने जाने की पूरी इजाजत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों को मास्क पहनकर सफर करने की इजाजत होगी। एडवांस फेज में ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा। इस फेज में देश के सभी व्यापारों को खोलने की इजाजत होगी। व्यापारिक गतिविधियां 50% ग्राहकों और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगी। बीच पर खेलने की इजाजत होगी, मगर सरकार लोगों की तादाद तय करेगी। लोगों को इस फेज में भी एक से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत नहीं होगी। आखिरी फेज के खत्म हो जाने तक स्पेन के द्वीपों पर जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर ये चारों फेज कामयाब हुए तो एडवांस फेज के खत्म होने के बाद स्पेन में न्यू नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी। मतलब जिंदगी कोरोना के पहले जैसे तो नहीं होगी, हाँ, मगर स्पेन के लोगों की जिंदगी और अर्थव्यवस्था पटरी पर जरूर लौट आएगी। दुनिया भी बड़ी हसरत भरी निगाहों से स्पेन की तरफ देख रही है कि उनकी ये 4 फेज वाली स्ट्रेटजी काम करती है या नहीं, क्योंकि जाहिर तौर पर लॉकडाउन से स्पेन के इस एग्जिट प्लान से दूसरे देश भी कहीं न कहीं सबक और आइडिया जरूर लेंगे और उसे अपने देशों में भी लागू करने की कोशिश करेंगे। लोकेंद्र सिंह और मुनीश देवगन के साथ फारूक माब हैदर, आज तक। पौने 5 करोड़ की आबादी वाले स्पेन में करीब 2.5 लाख लोग कोरोना की जद में और 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आबादी के लिहाज से ये आंकड़े डरावने हैं, मगर जो स्पेन अब दुनिया को लॉकडाउन से निकालने का रास्ता बताने जा रहा है, उसी स्पेन की अपनी गलती की वजह से वहां कोरोना ने इतना कहर बरपाया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड के एक हॉस्पिटल का यह वीडियो अपने आप में स्पेन के अंदर कोरोना से खौफ, दर्द और बेबसी की सारी कहानियां बयान कर रहा है। अस्पताल में दाखिल होने से पहले यहाँ मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और नर्सेस ड्यूटी से पहले ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ दाखिल होने के बाद जो मंजर वो देखने वाले हैं वो ऊपर वाला किसी और को न दिखाए। एक एक सांस के लिए तड़पते लोग, मेडिकल स्टाफ से जिंदगी की गुहार लगाते मरीज और मरने से पहले आखिरी बार अपने परिवार से मिलने की भीख मांगते बदनसीब। पूरे स्पेन में पिछले 2 महीनों से हर तरफ यही मंजर है। और उस पर सितम ये कि जिन पर कोरोना के मरीजों को बचाने की जिम्मेदारी है वो खुद ही इसकी जद में आते चले जा रहे हैं। करीब 4.25 करोड़ की आबादी वाले स्पेन में अब तक करीब 2.5 लाख लोग
इस वायरस का शिकार हो चुके हैं और जिन 25,000 से ज्यादा लोगों की जाने गई उनमें एक अच्छी खासी तादाद मेडिकल स्टाफ की है। इलाज के दौरान कोरोना के जद में आने वालों में स्पेन के मेडिकल स्टाफ की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। चीन के वुहान से स्पेन की दूरी करीब 10,000 किलोमीटर है। तो सवाल ये कि आखिर यहाँ कोरोना वायरस ने इस कदर कहर कैसे मचा है, तो इसका जवाब इस लिस्ट में है। दुनिया भर में स्पेन दूसरा ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा सैलानी आते हैं। इस आंकड़े के मुताबिक ये तादाद यहाँ 83 मिलियन यानी लगभग 8 करोड़ 30 लाख है और इनमें अच्छी खासी तादाद चीनी सैलानियों की है। एक आंकड़े के मुताबिक इस साल की शुरुआत में चीन के इसी हुबई प्रांत से काफी तादाद में टूरिस्ट स्पेन आए थे, जहां से इस कोरोना वायरस के फैलने की शुरुआत हुई। उन्हीं की वजह से स्पेन कोरोना के जाल में फंसता चला गया। मगर एक गुत्थी अभी भी अनसुलझी है, वो ये कि आखिर स्पेन में इतनी मौत क्यों हो रही है। तो हुआ दरअसल ये कि जब चीनी सैलानियों की वजह से कोरोना स्पेन में पहुंचा तो सबसे पहला मामला 31 जनवरी को दर्ज किया गया। ये मामला वो ला गोमेरा द्वीप पर आए एक टूरिस्ट का था, मगर तब जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर फर्नांडो सिमोन की बातों में आकर स्पेन की सरकार ने इसे हल्के में लेने की गलती कर दी। डॉक्टर सिमोन ने तब कहा था कि स्पेन को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ इसके मुट्ठी भर से ज्यादा मामले नहीं आएंगे। जिसके बाद सरकार और लोगों ने इस खतरे को नजरअंदाज कर दिया और बड़े बेखौफ होकर तमाम गतिविधियां पहले की तरह ही जारी रही और इस तरह जाने अनजाने में बड़ी तेजी से यह वायरस स्पेन में फैलता रहा। अजीब बात तो तब हुई जब खुद स्पेन हेल्थ इमरजेंसी चीफ डॉक्टर फर्नांडो सिमोन कोरोना के शिकार हो गए। इसके अलावा जानकार स्पेन में इतनी मौत की वजह बुजुर्गों की उस तादाद को भी मानते हैं जो बाकी देशों के मुकाबले स्पेन में काफी ज्यादा है और कोरोना से मरने वालों में यही लोग सबसे ज्यादा है। वहीं अस्पतालों में यहाँ कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे मेडिकल स्टाफ के पास जो प्रोटेक्टिव किट होनी चाहिए वो थी नहीं, जिसकी वजह से मेडिकल स्टाफ भी इस वायरस की जद में आते चले गए और फिर स्टाफ की कमी होती गई। फारूक माब हैदर के साथ मुनीश देवगन, आज तक।